एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है कि आखिर मरने के बाद होता क्या है। सदियों से ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो चलिए आज हम इसी रहस्य को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म से जुड़ी जो पुरानी मान्यताएं हैं उनकी गहराइयों में उतरते हैं। हिंदू फिलॉसफी में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अंत ही आरंभ है। मतलब मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक बदलाव है, एक नई शुरुआत। शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जिसे आत्मा बदल लेती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सफर आखिर शुरू कैसे होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मौत के ठीक बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण जैसे हमारे ग्रंथों में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसे एक ऐसी एनर्जी माना गया है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और जानते हैं, विज्ञान ने भी इस पर काफी रिसर्च की है। यहां तक कि शरीर छोड़ते वक्त आत्मा का वजन तक नापा गया है। इससे ये विचार और भी पक्का हो जाता है कि ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। कहते हैं कि मौत के बाद जो पहले 13 दिन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। माना जाता है कि शरीर छोड़ने के 24 घंटों के अंदर ही आत्मा अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब देखती है। उसके बाद वो वापस अपने परिवार को, अपने सांसारिक बंधनों को देखने आती है। और आखिर में 13वीं की जो रस्में होती हैं वो उसे इस मोह से आजाद होकर आगे के सफर पर जाने में मदद करती हैं। तो यहां आकर आत्मा के सामने ना दो रास्ते खुलते हैं। एक है मोह का रास्ता, दूसरा मोक्ष का। अगर दुनिया से, अपने रिश्तों से लगाव बहुत ज्यादा है, वो खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आत्मा वापस इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में लौट आती है। लेकिन अगर वो इन सब बंधनों से आजाद हो जाती है तो उसे मिलता है मोक्ष, मतलब इस पूरे साइकिल से ही मुक्ति। अच्छा, ये सारी बातें तो थ्योरी की हो गई। अब एक ऐसा किस्सा सुनते हैं जो इस पूरी सोच को एक चौंकाने वाली हकीकत का एहसास कराता है। ये कहानी लेखक अक्षत गुप्ता की अपनी कहानी है जो उन्होंने खुद शेयर की है। हुआ यूं कि एक डिनर पार्टी में एक पंडित जी मिले जो अक्षत गुप्ता के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने अचानक उनके पिछले जन्मों के बारे में बताना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही कि एक जन्म में वो एक ब्राह्मण थे और एक सैनिक ने उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से उनके सिर्फ आधे शरीर का ही अंतिम संस्कार हो पाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उस पंडित को ये बिल्कुल नहीं पता था कि अक्षत गुप्ता की माँ ब्राह्मण है और पिता गुप्ता है। मतलब इस हिसाब से तो वो सच में इस जिंदगी में आधे ब्राह्मण हुए। अब बताइए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ ऐसा जिसने हमें पुनर्जन्म की पूरी कहानी पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया? आप बात करते हैं उन लोगों की जो समाज से थोड़ा अलग थलग रहते हैं, लेकिन इन आध्यात्मिक दुनियाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये हैं अघोरी और नागा साधु। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनके लक्ष्य और इनका फलसफा दोनों बहुत अलग हैं। जहां घोरी शिव को पाने के लिए एक्सट्रीम साधना करते हैं, जहां अच्छा बुरा, साफ गंदा कुछ नहीं होता, वहीं नागा साधु खुद को शिव की सेना मानते हैं, धर्म के रक्षक, जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। कहा जाता है कि अपनी कठोर तपस्या और ध्यान के बल पर नागा साधु कुछ असाधारण सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, जैसे कि जानवरों से बात कर पाना, आत्माओं को अपने वश में करना और यहां तक कि किसी को भी अपनी मर्जी से हिप्नोटाइज करने की शक्ति। ये आध्यात्मिक बातें सिर्फ कहानियों और किताबों तक ही सीमित नहीं हैं। हमारे देश में, भारत में ऐसी कई असल जगह हैं जो हमारी आज की सोच को, साइंस को चुनौती देती हैं। तो हमारी पहली रहस्यमयी जगह है उत्तराखंड में। बहुत ऊंचाई पर एक झील है, रूपकुंड, जो अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज छिपाए हुए है। सोचिए, हर साल जब यहाँ की बर्फ पिघलती है तो पानी के अंदर से सैकड़ों इंसानी कंकाल बाहर आ जाते हैं। ये लोग कौन थे? इतने सारे लोग एक साथ यहाँ कैसे मरे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। और इसी रहस्य की वजह से ये जगह कई साधकों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र भी बन गई है। चलिए अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में जो लगता है जैसे फिजिक्स के सारे नियम कानूनों को चुनौती दे रहा हो। इस मंदिर में कई खंभे हैं, लेकिन उनमें से एक खंभा हवा में लटका हुआ है। जी हां, वो जमीन को छूता ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जब उसे हटाने की कोशिश की गई तो पूरा मंदिर कांपने लगा। ये एक ऐसी आर्किटेक्चरल पहेली है जो विज्ञान की समझ से बाहर है और भक्त इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते।
तो अब हम आते हैं अपने सबसे आखिर के और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाले हिस्से पर। एक ऐसा आइडिया जो अब तक की सारी बातों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। बस एक पल के लिए सवाल के बारे में सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम आज देवता मानकर पूजते हैं, वो असल में किसी दूसरी, हमसे कई ज्यादा एडवांस्ड दुनिया के लोग थे? चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आज हम इंसान किसी ऐसे ग्रह पर उतरते हैं जहां पहले से जीवन मौजूद है। तो वहां के लोगों के लिए हम क्या होंगे? मानव, मैन, इंसान, यानी आसमान से आए हुए जीव। हमारे स्पेसशिप्स उनके लिए मंदिर बन जाएंगे और फिर सदियों बाद उनके वंशज इसी बात पर लड़ रहे होंगे कि असली भगवान मानव था, मैन था या इंसान। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारी पौराणिक कथाएं असल में हमारे ब्रह्मांड का ही इतिहास हैं? क्या वैकुंठ, स्वर्ग या जन्नत जैसी जगहें कोई आध्यात्मिक लोक न होकर बस दूसरे ग्रह हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आस्था, हमारी पौराणिक कथाओं और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है।